हाँ चलो, सबसे पहले देखिए यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जाम के लिए मॉडल पेपर है। तो यह मॉडल पेपर आप सभी को सॉल्यूशन करना काफ़ी ज़्यादा खास है। अगर इस मॉडल सेट को अच्छी तरह से अगर आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोगों की जो तैयारी का लेवल है बहुत ही ज़्यादा सुपर हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बताएं इसमें अगर आपको अगर देखा जाए आपको ये न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके दो खंड आते हैं, जैसा कि आपको पता हो एक सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है, जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं, जिनमें से आपको मात्र जो है 50 यानी प्रथम 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन करना होता है, यानी 50 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना होता है 100 में से क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं देना होता। ये कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हाँ, अब देखो सबसे पहले अगर हम बात की जाए यहां पर, सबसे पहले देख लीजिए खंड और जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, इसमें आपका 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना, और प्रत्येक के जो साथ जो 4 विकल्प देंगे, जिनमें से कोई एक सही और इसका आंसर आपको एमआर शीट में देना है। तो चलिए आप लोग आंसर देने के लिए हो जाइए तैयार। और यह वीडियो जब भी आपके पास आए, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो तक पहुंचते हैं, एक एक क्वेश्चन जरूर देख लेना, एग्जाम में जाकर आप लोग कमाल करके आइएगा। चलिए सबसे पहले आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अब आप लोग आंसर देना शुरू कीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन हुआ लेकिन अभी मिशन बाकी है। चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है, अशोक वाजपेयी जी जो इनका जन्म कब हुआ था, 1941 ईस्वी में जो इनका जन्म हुआ था, और ये इनको जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो 1994 ईस्वी में मिला था। ये भी अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, उसने कहा था कौन सी विद्या है, या आपका आत्मकथा है, या कहानी है, या रेखा चित्र है, या निबंध है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो बात थोड़ी उसने कहा था, बात किसकी हो रही, बात थोड़ी उसने कहा था। अब पूछा जा रहा है कौन सी विद्या है, विद्या की बात हो रही है, तो ध्यान में रखना ये आपका कहानी है। ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये उसने कहा था जो है, या आपका क्या है, कहानी है। और उसने कहा था जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक हैं श्री चंद्रधर शर्मा गुलेर जी। कौन है, तो बोलोगे सर जी श्री चंद्रधर शर्मा गुलेर जी इसके लेखक हैं, ठीक है ना। ये 3 कहानियां लिखे थे उस श्री चंद्रधर शर्मा गुलेर जी। सुखमय जीवन हम यहाँ पर सारा लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सुखमय जीवन, और उसने कहा था एक हो गया, और उसके बाद बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा। ये सभी के सभी क्या, ये सभी के सभी कहानी है, ये भी याद रखना। और इसके लेखक कौन है, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेर जी। तो आपको क्या करना, कोई भी क्वेश्चन मिले, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन और दूसरे से तीसरे क्वेश्चन, इस तरह माइंड में चेन बना लेना। क्या करना, चेन, जैसे हम आपको चेन बनाकर बताए एक क्वेश्चन से इतने, अगर आप लोग इस तरह का चेन बनाइएगा तो आपका सक्सेस जो है कदम चूमेगी। याद रखना क्या करना है, माइंड में आपको चेन बनाते चलना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, विनोद कुमार शुक्ल जी जो इनका निवास स्थान कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, या रायपुर छत्तीसगढ़ में, या बिहार में है, या पंजाब में। देखो बात हो रही है विनोद कुमार शुक्ल जी की, और इनका जो निवास स्थान है वो कहां पर है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक एक क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में जाकर आप लोग कमाल करके आइएगा। चलिए अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। और देखिए विनोद कुमार शुक्ल जी की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है विनोद कुमार शुक्ल जी की। और हाँ, ये इनका निवास स्थान कहाँ है ना, इनका निवास स्थान पूछा जा रहा है। तो जो भी छात्र क्वेश्चन में 3 का ऑप्शन का बी चूज करे, रायपुर छत्तीसगढ़, उनका बिल्कुल सही जवाब है, अच्छी तरह से याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है, फटाफट आंसर दो, या भूषण जी की रचना, या सूरदास जी की रचना, या रघुवीर शाह जी की रचना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार पूछे जाते हैं प्रश्न। अब आंसर देना इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो बात थोड़ी लोग भूल गए हैं, अब यह जो रचना है यह किसकी रचना है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, जो भी छात्र ऑप्शन का डी चूज करें उनका बिल्कुल सही उत्तर है रघुवीर शाह जो है लोग भूल गए कि इसके लेखक हैं। ऑप्शन डी वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही और सटीक और गजब का आंसर चूज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब आंसर दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, अधिनायक, देखो बात थोड़ी अधिनायक जो है शीर्षक कविता जो है इस किस पुस्तक से ली गई है। देखो अधिनायक शीर्षक कविता की बात हो रही, कौन से पुस्तक से जो है ली गई है, तो याद रखना आत्महत्या, याद रखना आत्महत्या के विरुद्ध से यह ली गई है। ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अच्छी तरह से याद रखना क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना, देखो अधिनायक शीर्षक कविता जो है आपके आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, धनहीन। देखो बात हो रही धनहीन यानी जो धन से हीन है उसे धनहीन कहते हैं, शब्द में कौन सा समास है। ये आपका मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर को ध्यानपूर्वक जरूर सॉल्यूशन कीजिए, काफी ज्यादा खास है आपके एग्जाम के लिए। देखो धन से हीन है उसे धनहीन कहते हैं, सी विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, ये कौन से समास हो जाएंगे, तो बोलोगे सर जी तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न पूछा जाए, चतुराई में बताओ कौन सा प्रत्यय, चतुराई यानी आई। ध्यान दीजिए मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, तो चतुराई का क्या होगा, आई हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जड़ शब्द में बताओ विलोम क्या होगा। देखो बात हो रही जड़ की, बात किसकी हो रही है, बोलोगे सर जी बात हो रही जड़ की। अब यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है इसका विलोम शब्द क्या होगा। ध्यान रखिएगा जड़ शब्द जो है इसका विलोम शब्द होता है चेतन। क्या होता है, चेतन। याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जो नहीं किए जल्दी जल्दी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जाए, सुक्ति शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो सुक्ति का क्या होता है, तो सु प्लस उक्ति यानी ऑप्शन बी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए, एग्जाम में कमाल कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर देना इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो बात हो रही अग्नि की, अब इस अग्नि जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो इसका होता है पाबक। याद रखना ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 11 देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाए, जीवन भर जो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। देखो जीवन भर की बात हो रही है, इसके लिए एक शब्द होता है आजीवन। याद रखना क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना जीवन भर के लिए एक शब्द क्या होगा, आजीवन होता है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत ही कमाल का आंसर आ रहा है। प्रश्न की बात, आवाज भी सही पहुंच रहा है। चलिए 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। अब देखो जिससे क्या हो, किसी बात का ना होने का बोध हो उसे कहते हैं क्या। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, तो उसे क्या कहते हैं, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। कौन सा वाक्य कहते हैं, निषेधवाचक। जिससे किसी बात का ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो बोलोगे इसे निषेधवाचक वाक्य, यानी सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जा रहा है आगामी जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। देखो बात हो रही आगामी की, बात किसकी हो रही, बात हो रही आगामी की। अब यहां पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है इसका विलोम शब्द यानी उल्टा क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन देखिए, अगस्त या विगत या पूर्वगत या इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का लगभग सभी बच्चे बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज करें। याद है ना, देखो आगामी शब्द का विलोम होता है विगत, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी नाइस। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 14 नंबर प्रश्न आया, संबंध में पूछा जा रहा है संधि विच्छेद क्या होगा। मॉडल पेपर को एकदम इस तरह अगर सॉल्यूशन कीजिएगा और आप सभी का आंसर एकदम गजब का बिल्कुल जबरदस्त आंसर आ रहा है। चलिए आंसर लगाना शुरू कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। मॉडल पेपर सभी को सॉल्यूशन निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। देखो संबंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, संबंध का होता है सम प्लस वत हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना संबंध का क्या होता है, तो बोलोगे सर जी सम प्लस वत होता है। ऑप्शन में इसका ये वाले छात्र बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर दिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन में 15 नंबर प्रश्न है, आदर जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा। देखो बात हो रही आदर की, बात किसकी हो रही, बात हो रही आदर की। अब यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है इसका जो है विशेषण क्या होता है। किसकी बात हो रही है, विशेषण की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर लगाना, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। वेरी गुड वेरी गुड, आप लोगों ने तो मॉडल पेपर में कमाल कर रहे हैं। वेरी नाइस, सभी का सही उत्तर है। आदर का क्या होता है, आदर जो शब्द है इसका विशेषण आदरणीय होता है। सी वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है, अतिरिक्त जो है शब्द इसमें पूछा जा रहा है उपसर्ग क्या होगा। देखो बात हो रही अतिरिक्त की, अतिरिक्त पहले रिक्त था, जैसे अतिरिक्त आया तो अतिरिक्त बन गया। उपसर्ग कहते हैं जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन करे। तो अतिरिक्त में रिक्त से पहले क्या आ रहा है, अति आ रहा है, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो कि आप सभी को मेरी तरफ से एक लाइक, क्योंकि आप सभी का कमाल का आंसर आ रहा, बहुत ही जबरदस्त आंसर। वेरी गुड, इसी मेहनत इसी जुनून के साथ आगे बढ़िए, एग्जाम में कमाल कीजिएगा। 100 के 100 ऑब्जेक्टिव आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन कंटिन्यू मेहनत रखना जारी, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखो बात हो रही गंगा की, बोलोगे सर जी बात किसकी, बात हो रही गंगा की। गंगा का क्या होगा, मंदाकिनी हो जाएगा या आगरा हो जाएगा या अनंत होगा या महाकाय होगा। अब आंसर लगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो बात हो रही गंगा की, और गंगा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका मंदाकिनी होता है, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। जबरदस्त आंसर। चलिए क्वेश्चन में 18 देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। पूछा जाए दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। देखो बात किसकी हो रही, बात हो रही दांत गिनना। अब दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन देखिए, उम्र पता लगाना या दांत की गिनती करना। ऑप्शन सी है चकित होना या लज्जित होना। 4
4 आपके ऑप्शन है, कमाल का क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, बिल्कुल गजब का आंसर चूज करते हो। दांत गिनना यानी उम्र जो है पता लगाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले छात्र बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे, वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है, विकास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग यानी पहले विकास था, जैसे वी लग गया वो विकास बन गया, ए उसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए रामानुज शब्द में बताओ कौन सा जो है समास है? रामानुज यानी नाम का अनुज होगा, उसे रामानुज कहेंगे, यानी काव्य व्यक्ति चिन्ह का लोप होगा तो ये क्या होगा? तत्पुरुष समास ही होगा। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन में 21, क्वेश्चन में 21 पूछा जा रहा है, शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखो शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए बात हो रही किसकी? बात हो रही शब्द की। अब यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, और लगभग सभी बच्चे बिल्कुल कमाल का आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त आंसर लगा रहे हो, वाह वेरी नाइस। देखिए बात हो रही यहां पर शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो शब्द का पर्यायवाची शब्द नाद होता है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखो चाय शब्द में कौन सा लिंग है? देखो चाय, चाय क्या होता है? चाय आपका स्त्रीलिंग है, याद रखना। अब ऐसे याद रखते हो चाय कौन घर में बना कर देती है? तो बोलोगे मम्मी या दीदी, ऐसे, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है ना? ये ट्रिक हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 23 पूछा जा रहा है, पुरस्कार जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? देखो बात हो रही पुरस्कार की। अब पुरस्कार जो शब्द है यहां पर पूछा जा रहा है इसका विलोम क्या होगा? पुरस्कार की बात हो रही है और पुरस्कार का विलोम क्या होता है? तो पुरस्कार का दंड और तिरस्कार होता है, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा? ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। जबरदस्त आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले लाइक जरूर कर लीजिए। आप लोग लाइक नहीं किए, जो आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए। वर्ण के आधार पर संधि के कितने वेद है? वर्ण के आधार पर संधि के जो है 3 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? संधि के 3 वेद होते हैं। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है ना? अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन 25, दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा? दक्षिण, बात हो रही दक्षिण की। आप देखिए 50% चांस है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। दक्षिण का क्या होगा? दक्षिण आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र की बात हो रही है और इसके लेखक कौन है? भगत सिंह जी हैं, बहुत बढ़िया, कमाल का आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन में 27, क्वेश्चन में 27 देखिए, फटाफट आंसर लगाइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक जो है किसने लिखी? तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पूछा जा रहा है पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखे हैं। ऑप्शन इसका क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना, जगदीश चंद्र माथुर जी ने जो है बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक लिखी, बहुत सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन में 28, क्वेश्चन में 28 देखिए पूछा जा रहा है, क्या मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह का नाम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब आंसर दीजिए, इसका क्या होगा? उत्तर प्रियदर्शी या पहला दिन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है सत्य हरिश्चंद्र एंड ऑप्शन डी आषाढ़ का एक दिन। अब बताना है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह जो है इनमें से कौन होगा? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया आप लोगों ने, एकदम गजब का। इसी को कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि है ना, सफलता भी शोर मचा दे। और दोस्त जो है जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये तो पढ़ाई नहीं करें, उन्हें क्या पता मेहनत चल रही है खामोशी से, है ना? चलिए बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए बात हुई मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह जो है वो कौन सी है? आषाढ़ का दिन है। ऑप्शन डी वाले छात्र कमाल का आंसर दिए, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? देखो बात हो रही तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी जो है इनकी पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद है ना, तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम है? ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर होगा, वेरी गुड। याद रखना रत्नावली नाम है तुलसीदास जी की पत्नी का, वेरी गुड, बिल्कुल सही और सटीक आंसर दिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन में 30 पूछा जा रहा है, क्या हार जीत जो है किस प्रकार की रचना है? यह आपका पद गीत है, या गद्य कविता है, या आपका शोक गीत है, या हर्ष गीत है? बात हो रही है हार जीत की। बात किसकी हो रही है? बोलोगे सर जी बात हो रही है हार जीत की। अब बताओ ये किस प्रकार की रचना है? पद गीत है, गद्य कविता है, या शोक गीत है, या हर्ष गीत है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो भी छात्र ऑप्शन का बी लगा रहे हो गद्य कविता है, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना हार जीत जो है ये आपका कौन सी कविता है? तो गद्य कविता है। अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन में 31 पूछा जा रहा है, करबक जो है इसके रचयिता कौन है? बात हो रही करबक की और इसके रचयिता सूरदास। चलिए यहां पर बात हो रही करबक जो है इसके रचयिता कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो बात हो रही करबक जी की, बात हो रही करबक की। अब इसके रचयिता की बात हो रही है, तो इसके रचयिता जो है जयसी जी हैं। बिल्कुल, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सबको याद ही होगा, है ना? चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? 32 नंबर प्रश्न है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? बात हो रही साहित्य लहरी जो है ये जो रचना है किनकी है? जयसी जी की रचना है, सूरदास जी की रचना है, या कबीरदास, या तुलसीदास? अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो साहित्य लहरी की बात हो रही है। क्वेश्चन समझिए ध्यान से, देखो प्रश्न को पहले आपको समझना है, उसके बाद आपको आंसर देना है, ठीक है। तो साहित्य लहरी जो है यह सूरदास जी की रचना है। ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कवितावली के रचनाकार कौन है। अब देखो बात हो रही कवितावली, कवितावली जो इसके रचनाकार की बात हो रही है, तो याद है ना इसके रचनाकार कौन है, तुलसीदास जी हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास जी है। बहुत सही, लगभग सही आ रहा आंसर, वेरी नाइस। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है, छत्रसाल दशक जो इसके रचनाकार कौन है। छत्रसाल दशक जी की बात हो रही है। अब यहां पर बताना है इसके रचनाकार कौन है, फटाफट आंसर लगाओ। तो इसके रचनाकार कौन है, तुलसीदास जी हैं, जयसी जी हैं, या भूषण जी हैं, नावादास जी। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। अब आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत सही, बिल्कुल सभी का लगभग का जो है सही और सटीक आंसर आ रहा है, जो कि कमाल का है ना, काबिले तारीफ आप सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, जिसके रचनाकार जो है भूषण जी हैं, याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था किस शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। बताओ इसका आंसर हरियाणा से, या कांगड़ा, या अमृतसर, या जयपुर। 4 आपके ऑप्शन दिया गया। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही खास क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, गुलेरी जी की जो कहानी है जिसका नाम है उसने कहा था, किस शहर के भीड़ बड़े बाजार से शुरू होती है। तो ये जो भीड़ बड़े बाजार से शुरू होती है या अमृतसर से शुरू होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 36। क्वेश्चन में 36 देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न कहा जा रहा है क्या, भारतीय सिपाहियों का जो है किसके साथ संघर्ष हुआ था। तुर्कों के साथ, फ्रांसीसियों के साथ, अंग्रेजों के साथ, या जर्मनी के साथ। 4 ऑप्शन दिया गया। अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो याद रखना, भारतीय सिपाहियों का जो है पूछा जाए किसके साथ संघर्ष हुआ था, ये प्रश्न है। तो ये संघर्ष हुआ था अंग्रेजों के साथ, यानी अंग्रेजों के साथ हुआ था। नहीं, अंग्रेजों के साथ तो अपना सबको हुआ ना, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको लगाना जर्मनी के साथ। किसके साथ, जर्मनी के साथ लगाना। भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था जर्मनी के साथ, याद रखना, ठीक है। चलिए बहुत सही, अगले प्रश्न की ओर चलते। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, कमाल का, गजब का आंसर दे रहे हो, बहुत सही। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन में 37। क्वेश्चन में 37 देखिए पूछा जा रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में जो आपातकाल के दौरान किस आंदोलन के लिए जेल गए। तो ये जो जेल गए थे, ये जेल गए थे छात्र आंदोलन के लिए। किस लिए, छात्र आंदोलन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका, अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही जयप्रकाश नारायण जी के पिता का क्या नाम था, जगत दयाल, भगत दयाल, हर्षुदयाल, या दीनदयाल। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलो आंसर लगाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर है। याद रखना जयप्रकाश नारायण जी जो है, इनके पिताजी का क्या नाम था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, और लगभग सभी बच्चे का जो है बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। ऑप्शन में सी, हर्षुदयाल नाम था। बहुत बढ़िया, जयप्रकाश नारायण जी के पिता का क्या नाम था, बोलोगे सर जी हर्षुदयाल। बहुत बढ़िया, गजब का आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आप लोगों का जो आंसर जो है बिल्कुल ही कमाल का, जबरदस्त आ रहा, वाह, वेरी नाइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, 39 प्रश्न है, रेणुका जो है किसकी रचना है। बात हो रही किसकी, बोलोगे सर जी बात हो रही है रेणुका की। अब यहां पर बताना है यह जो रचना है किनकी है। तो यह रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है, याद रखना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। रेणुका किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। कमाल का आंसर दे रहे हो आप लोग। 40 नंबर प्रश्न है, मालती के पति का क्या नाम है। मालती के पति का नाम क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो बात हो रही मालती जी की, बात किसकी हो रही, बात हो रही मालती जी की, और इनके पति जो थे उनका नाम महेश्वर नाम था। क्या नाम था, महेश्वर, यानी ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना महेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 41 पूछा जा रहा है क्या, कहरनामा जो है किसकी कृति है। अब आंसर दो, कहरनामा जो है किसकी कृति है। काफी जबरदस्त प्रश्न है। अब आंसर लगे, इसका सही जवाब क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगभग सभी बच्चे का आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो भी छात्र ऑप्शन इसका ए लगा रहे हैं, मलिक मोहम्मद जैसे जी, बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 42 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही साहित्य लहरी जो है रचना है, किनकी रचना है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह जो रचना है यह सूरदास जी की रचना है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर प्रश्न है, सुर काव्य के 3 प्रधान विषय कौन है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, फटाफट।
देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है सूर्य काव्य के 3 प्रधान विषय की बात हो रही है, तो इसमें 3 प्रधान विषय कौन कौन से हैं, तो याद रखना, वेरी गुड, याद है विनय, भक्ति, वात्सल और प्रेम श्रृंगार हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है सूर्य काव्य के 3 प्रधान विषय कौन कौन होंगे, तो विनय, भक्ति, वात्सल और प्रेम श्रृंगार। क्या बात है, जबरदस्त आंसर। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देते हैं तो समझ लीजिए आप लोग की तैयारी बिल्कुल जबरदस्त है। तुलसीदास जी की माता का क्या नाम था, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देते हैं समझ लीजिए तैयारी बहुत ही जबरदस्त है। चलो आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। सभी बच्चे जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट हैं सबसे पहले आप लोग लाइक जरूर कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट हैं सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक कर लो, है ना। जब तक लाइक नहीं कीजिएगा तब तक कैसे आपको क्लास मिलेगा, है ना। तो लाइक जरूर करना है, लाइक जब तक नहीं कीजिएगा तब तक मजा ही नहीं आएगा, है ना। और मजा और जोश और जुनून के साथ तैयारी करना है क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है ना। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी जो है आप लोग लाइक जरूर कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट जो है क्लास में प्रेजेंट हैं सभी स्टूडेंट का लाइक जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट का लाइक जरूर होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त आप सभी का आंसर आ रहा। क्वेश्चन देखिए फटाफट आंसर लगा रहे हो। अब क्या चाहिए, ये हुई ना एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट की पहचान। चलिए एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट के साथ साथ आप लोग आर्मी भी है क्योंकि आप लोग मिशन में भिड़े हुए हैं। मिशन जो है 2022 में आप लोग भिड़ चुके हैं, तो आप लोग आपसी मिशन में आपको भटकना नहीं है ना। मिशन 2022 में आप लोग लगे रहना है। चलिए यहाँ पर बात हो रही है तुलसीदास जी की जो है माता का क्या नाम है, नाम क्या था। चलिए एजुकेशन गैलेक्सी आर्मी फटाफट आंसर दीजिए। वेरी गुड, ऑप्शन इसका क्या होगा, हुलसी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 45 पूछा जा रहा है कविता बल्ली जो है किसकी रचना है। बात हो रही कविता बल्ली की। अब बताना जो ये रचना जो किसकी है, ज्ञानेंद्र पति जी, अशोक वाजपेयी जी या तुलसीदास जी या नवादास जी। चलिए एजुकेशन गैलेक्सी की आर्मी फटाफट आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। अभी आर्मी भी हैं और क्योंकि आप लोग मिशन में भिड़ चुके हैं 2022 परीक्षा में और सभी का लगभग का सही उत्तर आ रहा है तुलसीदास जी। कविता बल्ली जो है किसकी रचना है, तुलसीदास जी की रचना। याद रखना आपका ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव भी जो आपका फर्स्ट डिवीजन करा देगा तो टेंशन नहीं लेना, और सब्जेक्टिव आपको 450 का टारगेट जो है लेकर चलेगा। चलिए ध्रुव स्वामिनी जो है किसने लिखा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कल से आपका वेबसाइट में अपडेट होना शुरू हो जाएगा। देखिए बात हो रही है ध्रुव स्वामिनी की। अब बताना ये जो है किसने लिखा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यह जो है मलिक मोहम्मद जैसी जी ने लिखे हैं या जयशंकर प्रसाद जी या भूषण जी या सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का क्या हुआ उत्तर। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही ध्रुव स्वामिनी की, बात किसकी हो रही, बात हो रही ध्रुव स्वामिनी की। अब यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है किसने लिखा, तो ध्रुव स्वामिनी की जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 47 नंबर प्रश्न, इंदु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अब बताओ यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है इंदु जो है इसका प्रकाशन जो है कब प्रारंभ हुआ, 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी या 1908 ईस्वी या 1909 ईस्वी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखो बात हो रही इंदु, और इंदु का जो प्रकाशन जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था कब, बिल्कुल सही उत्तर चूज करें 1908 ईस्वी में जो है 1908 ईस्वी, याद 1908 ईस्वी में जो इंदु जी का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। और हाँ 1908 ईस्वी से याद रखना रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म भी हुआ था। एकदम माइंड में चेन बना लो, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था तभी इंदु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, ये भी याद रखना। एकदम देख लो चेन बनने का आइडिया मिल चुका है ना। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन में 48 नंबर प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी। देखो बात हो रही सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। अब इनकी जो मृत्यु हुई थी वह कैसे हुई थी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वह कार दुर्घटना में, ट्रेन दुर्घटना में, बस या हवाई जहाज। आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत सही, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है कमाल का। आप लोग तो कमाल का आंसर लगा रहे हो, गजब का आंसर है ना। देखिए बात हो रही सुभद्रा कुमारी चौहान जी की और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह कार दुर्घटना में हुई थी। याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है 49 नंबर, बिखरे मोती कहानी संग्रह। बिखरे मोती किसका कहानी संग्रह, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यह जो कहानी संग्रह है या सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो। याद है ना बिखरे मोती किसका कहानी संग्रह है, बोलोगे सर जी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 50 है, दूसरा सप्तक किसने लिखा। ऑप्शन आपके शमशेर बहादुर सिंह
या ज्ञानेंद्र पत्रित जी, या रघुवीर शाह, या विनोद कुमार सुगु। देखो बात हो रही दूसरा सप्तक की। पूछा जाए किसने लिखा, तो याद रखना दूसरा सप्तक के लेखक जो है रघुवीर शाह जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कमाल का जबरदस्त आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर प्रश्न है, विद्यालय जो शब्द है यहां पर बताना इसका संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखो बात हो रही किसकी, बात हो रही विद्यालय की। अब यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है इसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस आलय। क्या होता है, बोलोगे सर जी विद्या प्लस आलय, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना, विद्यालय का क्या होगा, तो विद्या प्लस आलय होता है विद्यालय का संधि विच्छेद। अगले प्रश्न की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जा रहा है, संचय जो शब्द है यहां पर आपको बताना इसका संधि विच्छेद क्या होगा। संचय की बात हो रही है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो बात हो रही संचय, तो संचय का क्या हो जाएगा, तो संचय का आपका सम प्लस चय क्या होगा, सम याद रखना मोह में हलंत होगा एंड प्लस चय होता है समचय का संधि विच्छेद। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया जबरदस्त आंसर, बहुत सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा। बात हो रही यथोचित की। अब यहां पर बताना इसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो यथोचित की बात हो रही है और यथोचित का क्या होगा, यथा प्लस उचित हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका ये बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखना यथोचित का क्या हो जाएगा, तो यथा प्लस उचित होता है यथोचित का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, नीरव जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। देखो बात हो रही नीरव की, बात किसकी हो रही, बात हो रही नीरव की। अब यहां पर आपको बताना है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। चलिए आंसर लगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर दो। इसका राइट आंसर क्या होगा, नीरव की बात हो रही है, फटाफट आंसर लगाओ। वेरी गुड, क्या बात है, कमाल का आंसर दे रहे हो। चलिए आंसर लगे, इसका सही उत्तर क्या, नीरव जो है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। और जो भी छात्र ऑप्शन इसका सी लगा रहे बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा, नीरव का आपका नी प्लस रब होगा। अच्छी तरह से याद रखना, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 55 पूछा जा रहा है, तथापि जो शब्द है यहां पर बताना इसका संधि विच्छेद कौन होगा। देखो तथापि की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तथापि। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा आपका तथा प्लस अपी हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। तथापि का क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी तथा प्लस अपी, 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 पूछा जा रहा है क्या, अतिशय जो शब्द है इसमें बताओ कौन सा उपसर्ग। अतिशय की बात हो रही है, इसमें अ उपसर्ग है या अतिश उपसर्ग है या अति होगा, या इनमें से कोई नहीं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो बात हो रही अतिशय की। अब अतिशय जो शब्द है, चलिए इसका आंसर लगाइए। हाँ सही है, चलो बताओ अतिशय में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। अतिशय मतलब पहले क्या था, से था, जैसे अति लगा वो क्या हो गया, अतिशय बन गया। यानी देखो से पहले क्या आ रहा है, अति आ रहा है, यानी जो शब्द के पहले आए उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी अतिशय में आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा, अति उपसर्ग होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 57 पूछा जा रहा है, स्वागत जो शब्द है इसमें उपसर्ग क्या होता है। तो स्वागत की बात हो रही है, तो इसमें क्या बताना, इसमें उपसर्ग बताना। अब बताओ इसमें उपसर्ग क्या होगा। तो स्वागत, बात किसकी हो रही, स्वागत की बात हो रही है, तो उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले आए। तो देखो स्वागत में जैसे आधा उस हो गया, यानी आपका उपसर्ग क्या बनेगा, सु बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। कमाल का जबरदस्त आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 58, प्रभुता में कौन सा प्रत्यय। देखो बात हो रही प्रभुता की। अब यहां पर बताना इसमें कौन सा प्रत्यय। देखिए क्या क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। हम सभी का चैट पर जो है ध्यान दे रहे, देखते हैं इस क्वेश्चन का कितने स्टूडेंट जो है बिल्कुल ही कमाल का आंसर देते हैं, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। प्रभुता में पूछा जा रहा है कौन सा प्रत्यय, प्रभुता की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तो बोलोगे सर जी प्रभुता की बात हो रही है। और यहां पर पूछा जा रहा है इसमें कौन सा प्रत्यय है। लगाओ इस क्वेश्चन का आंसर, इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या बात है, कमाल कर दिया आप लोग, वाह वेरी नाइस। देखिए क्वेश्चन समझने का ट्राई कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पर प्रभुता, अंतिम शब्द क्या आ रहा है। देखो 58 में अंतिम में क्या आ रहा है, प्रभुता, तारण, यानी ये आपका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर जी आर्ट्स का चालू कीजिए। आपका आर्ट्स स्ट्रीम का जो है क्लास अभी फिलहाल चल रहा है एजुकेशन स्टडी पर। तो जो स्टूडेंट एजुकेशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आर्ट्स का क्लास वहाँ पर चल रहा है, हिंदी इंग्लिश का हम फिलहाल तो क्लास करा ही रहे, बाकी सभी आपका आर्ट्स स्ट्रीम का इस पर चल रहा है। चलिए गायक में कौन सा प्रत्यय, गायक की बात हो रही है, तो गायक का क्या होता है, गायक अंतिम शब्द क्या है, अक आ रहा है।
ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बाँचे खिलना मुहावरे का क्या, देखो बाँचे खिलना की बात हो रही है, अब इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, बाँचे खिलना की बात हो रही है ना, तो इसका क्या, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है आपका अत्यंत प्रसन्न हो। जैसे मान लीजिए कोई आ गया, जैसे मान लीजिए आप जैसे हम ही से मिलेंगे तो ये क्या एक तरह हो गया बाँचे खिलना, तो यानी अत्यंत क्या होगा प्रसन्न होना, सी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 61 नंबर प्रश्न है, हाथ पैर मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। देखो बात हो रही है हाथ पैर मारना, अब इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है काफी प्रयत्न करना, क्या करना, काफी प्रयत्न करना। याद रखना ऑप्शन डी इसका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब है, यानी हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ होता है काफी प्रयत्न करना। वेरी नाइस। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, पूछा जा रहा है लेने के देने पढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। देखो लेने के देने, मान लीजिए कहीं गए कुछ करने, है ना, वहां पर क्या हुआ लेने के देने पड़ गया, यानी लाभ के बदले क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना लेने के देने पर मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो लाभ के बदले हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 63 नंबर, अब पूछा जाए सोमवार की बात हो रही कौन सी संज्ञा है, तो सोमवार आपको जैसा कि पता होगा ये कौन सा संज्ञा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। सोमवार जो है कौन सी संज्ञा है, आंसर दीजिए। सोमवार की बात हो रही है, आपके ऑप्शन है जातिवाचक है या कौन सा संज्ञा है, इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और लगभग सभी स्टूडेंट का जो है बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ये आपका जातिवाचक हो जाएगा, यानी 63 का क्या हो जाएगा, 63 का आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करिए, क्वेश्चन में 64, घर क्या है। देखो बात हो रही घर की, है ना, तो घर क्या होगा, ये आपका जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, याद रखना ऑप्शन क्या होगा बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन में 64, राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है, इसमें बताओ से जो है किस कारक की विभक्ति चिन्ह है। देखो से की बात हो रही है ना, राम कलम से कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, करण, ऑप्शन क्या होगा सी होगा, यानी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, राम कलम से लिखता है, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी क्या होगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, गीला का क्या होगा विलोम। देखो बात हो रही गीला की, अब इसका विलोम क्या होता है, गीला, तो गीला का क्या होता है, गीला का सूखा होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्र का विलोम क्या होगा। अब देखो, अब बात हो रही अग्र की, बात किसकी हो रही, बात हो रही अग्र, और अग्र मतलब क्या हो गया, अग्र मतलब जो सबसे आगे रहता है ना। अब आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दो। अग्र जो शब्द है, यहां पर काफी ज्यादा ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। वाह वेरी गुड, सभी लगभग सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, याद रखना वेरी गुड। देखो अग्र की बात हो रही है, अग्र मतलब क्या होगा, जो सबसे आगे रहता है उसे अग्र कहते हैं, और जो सबसे पीछे रहता है वो किसे कहते हैं, उसको सौम कहते हैं। क्या कहते हैं, जो सौम कहते हैं, और आगे रहने वाले को अग्र, जो पीछे रहने वाले सौम कहते हैं, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा डी बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की बात करें, जागरण, जागरण का मतलब क्या, जागने की क्रिया को जागरण कहते हैं। अब इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, जागरण की बात हो रही है तो इसका क्या होगा, बताओ आंसर। वेरी गुड, जागरण का क्या होगा, जागने की क्रिया को जागरण कहते हैं, सोने की क्रिया को निंद्रा कहते हैं, है ना, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ये बिल्कुल सही जवाब है, अच्छी तरह से याद रखना, यानी जागरण का हो जाएगा आपका निंद्रा। ओके चलिए बहुत सही। अगले क्वेश्चन की बात करें 69 नंबर प्रश्न, भूत का विपरीतार्थक शब्द क्या, भूत की बात हो रही है, अब इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, ये प्रश्न है, तो भूत का होता है भविष्य, क्या हो जाएगा भविष्य। वेरी गुड, भूत का क्या होगा भविष्य हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं खाना खा चुका हूं तब वो आया, अब देखो मैं खाना खा चुका हूं तब वो आया, अब इसमें दो वाक्य है, इसमें दो वाक्य, एक फर्स्ट वाक्य हो गया क्या, मैं खाना खा चुका तब वो आया, जब क्या हो दो वाक्य क्या हो, दो वाक्य जो है मिश्र हो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा बिल्कुल, यानी दो वाक्य क्या हो, दो वाक्य जो मिश्र हो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही चतुर्थ, चतुर्थ जो शब्द है इसमें बताना आपको कि ये कौन सा शब्द है, तद्भव, देशज, तद्भव या विदेशज। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा।
चतुर्थ शब्द क्या है? चतुर्थ आपका तद्भव शब्द होगा। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर है, याद है ना, कौन? तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 72 नंबर, पूछा जाए खिलाड़ी में कौन सा शब्द, खिलाड़ी शब्द है। अब बताना खिलाड़ी कौन सा शब्द है? ये आपका विदेशज शब्द होगा। ऑप्शन इसका क्या होगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद है ना, खिलाड़ी कौन सा है? विदेशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 73, पूछा जा रहा है बखूबी में जो है कौन सा समास है? बखूबी की बात हो रही है, द्वंद्व, द्विगु, अवयवी भाव या कर्म। बखूबी किसकी बात हो रही है? बखूबी की बात हो रही है। अब यहां पर क्या होगा इसका? ब, जिसकी अ ब बे पर वो क्या होता है? अवयवी भाव समास होता है ना, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, बताओ रस भरा जो है इसमें कौन सा समास? रस भरा यानी रसगुल्ला जो है वो रस से भरा है, से भरा है, से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, ये आपका कौन से समास हो जाएंगे? तत्पुरुष समास हो जाएंगे, याद रखना ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा रोंग बोल रहे हैं बताओ? एक लिख रहा है रोंग बोल रहे हैं, सही तो है, सब सही है, ठीक है ना। अगर आपको रॉन्ग लग रहा है तो आप चेक कर लो, तब आप लोग लिखना, ठीक है। जिनको भी लग रहा है कोई क्वेश्चन मिस्टेक, उसके बाद अगर मिस्टेक होता भी, ऐसे होना नहीं चाहिए। राजभवन में कौन सा समास है? राजभवन, राज में भवन होता है, उसे क्या कहते हैं? राजभवन ही कहते हैं। राज में अगर भवन रहेगा उसे क्या कहते हैं? में विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, ये कौन सा समास होंगे? तत्पुरुष समास होंगे, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें 76 नंबर, धर्माधर्म। अब देखो प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है धर्माधर्म की बात हो रही है। अब यहां पर समास पूछा जा रहा है, तो याद रखना ये आपका द्वंद्व समास होगा। देखो धर्माधर्म दोनों सेम मिल रहा है, सेम मिल रहा है, बताओ? बिल्कुल सेम नहीं मिल रहा है। धर्माधर्म की बात हो रही है, आपका द्वंद्व होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, त्रिभुवन में कौन सा समास है? देखो बात हो रही त्रि से पता चल गया 3 यानी संख्या, जब भी संख्या का बोध होगा द्विगु समास, यानी त्रिभुवन कौन सा समास होगा? तो आपका द्विगु समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 78 नंबर प्रश्न, जो कहा ना जा सके क्या कहलाता है? अब देखो जो कहा ना जा सके पूछा जा रहा है क्या कहलाता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो वो आपका अकथनीय कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अकथनीय है, याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका क्या हो? कोई नाथ ना हो, क्या कहलाता है? तो वो आपका अनाथ कहलाता है। क्या कहलाता है? अनाथ। ऑप्शन इसका क्या होगा? अनाथ हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 80 पूछा जा रहा है कर्म का विशेषण क्या होगा? देखो बात हो रही कर्म की, और कर्म का विशेषण क्या होगा? कर्मिक हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 81 प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? 1869 से 1875 तक बालकृष्ण भट्ट जी जो किस स्कूल में जो अध्यापन किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये जो अध्यापन किए थे प्रयाग के मिशन स्कूल में, कौन से स्कूल में? प्रयाग के मिशन स्कूल में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 82, रेल का विकट खेल जो किसकी रचना है? तो रेल का विकट खेल जो है यह रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, और बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत के भी लेखक हैं, ये भी याद रखना, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत सही सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? बालकृष्ण भट्ट जी कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? देखो बात हो रही बालकृष्ण भट्ट जी की, अब ये कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये जो इनका जो स्वभाव था ये नर्म स्वभाव के थे। कैसे स्वभाव के थे? नर्म स्वभाव के थे, तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही। इन्होंने कुल कितनी कहानियां लिखी? 2 3 4 5। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो गुलेरी जी टोटल जो है 3 कहानियां लिखी थी। टोटल कितने? 3 कहानियां। पहला उसने कहा था, उसने कहा था, दूसरा सुखमय जीवन, तीसरा बुद्धू का कांटा। ये सभी के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी, ये तीनों के तीनों क्या कहानी है, ये भी याद रखना। इसी को कहते हैं चेन, माइंड में चेन बनाओ ऐसे ही कि लगना चाहिए कि हाँ जबरदस्त आपको याद है। चलिए 85 नंबर है प्रश्न, जयशंकर प्रसाद जी जो किस बात से संबंधित रचनाकार? कोई भी क्वेश्चन मिले, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन लिंक करते करते एक बार में जो आप 20 30 40 क्वेश्चन बना लेना चेन, हाँ ना, एक एक चैप्टर का चेन बना लोगे आराम से, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। देखो जयशंकर प्रसाद जी किस वाद से संबंधित रचनाकार है ये पूछा जा रहा है, ये छायावाद से संबंधित रचनाकार है, अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अग्र का आपने गलत बताया है, अग्र का सही है, अग्र का सौमी होगा। अग्र मतलब हुआ जो आगे रहता है उसे अग्र कहते हैं, जो पीछे रहता है उसे सौम कहते हैं, बिल्कुल सही बताएं, आपको गलत मालूम है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए पुत्र वियोग जो है किसकी रचना है? अब आंसर दो।
देखिए पुत्र वियोग की बात हो रही है और यह रचना जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, याद रखना ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही जवाब है। पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 87 है, जन जन का चेहरा किसके रचनाकार कौन है? जन जन का चेहरा की बात हो रही है और हाँ इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना जन जन का चेहरा किसके रचनाकार कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, रघुवीर सहाय जी जो इनका जन्म स्थल कौन सा है? तो रघुवीर सहाय जी की बात हो रही है और इनका जो जन्म स्थल जो है कौन सा है? काशी या लखनऊ या मेरठ या आगरा? तो इनका जन्म स्थान जो है ये लखनऊ है ना। एक गाना भी सुनेंगे, खाए के पान बनारस होता है लेकिन इसमें लिखना खाए के पान लखनऊ वाला, है ना। तीसरा याद रखना, याद है रघुवीर सहाय जी का जन्मस्थल कहाँ पर है? लखनऊ में। चलिए अगले प्रश्न की, या नवाबों की हस्ती लखनऊ, ऐसे भी याद रखना। चलिए 89 नंबर प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को जो है किसकी रचना है? देखो बात हो रही प्यारे नन्हे बेटे को, अब यह रचना किनकी है? यह रचना जो है विनोद कुमार शुक्ल जी की है। वेरी गुड, ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर है। प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार जीत के रचनाकार कौन है? बात हो रही है हार जीत, अब इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है बिल्कुल सही उत्तर है, अशोक वाजपेयी जी जो है हार जीत के रचनाकार है। वेरी गुड, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, विग्रह का क्या होता है? विग्रह जो शब्द है इसका विपरीत शब्द क्या होता है? तो विग्रह का आपका क्या होता है? तो संधि होता है ना। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 92, कृतधन का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ का कृतधन होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। शुष्क जो है इसका विलोम क्या होता है? शुष्क का आर्द्र होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल है। गणतंत्र का विलोम क्या होता है? राजतंत्र होता है। देखो कितना फास्ट याद है हमें, इसी तरह आपको भी याद रखना। आप लोग फटाफट आंसर दे रहे हो यानी आपको भी अच्छी तरह से याद है। मिर्ग जैसे नेत्रों वाली क्या कराता है? मिर्ग नयनी कराता है। ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीमित व्यय करने वाला क्या कहलाता है? तो मितव्ययी कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। फटाक से क्वेश्चन देखो, फटाक आंसर तुरंत देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पूछा जा रहा है, कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे, कच्चा चिट्ठा खोलना भंडाफोड़ करना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए जल्दी जल्दी करा देता हूँ। कान देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कान देना, कान देना, ध्यान देना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। घरों पानी पड़ना, घरों पानी पड़ना यानी अत्यंत लज्जित होना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बालकृष्ण भट्ट जी जो किस युग के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी की बात हो रही है। ये जो रचनाकार जो थे ये कौन से रचनाकार थे? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। भरतेंदु युग के रचनाकार थे, प्रेमचंद युग के थे या द्विवेदी युग के थे या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आप लोग सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अब जितना देर हम आपका वेट कर रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बात वाले स्टूडेंट तब तक आंसर दे देना, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है ना। आप आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट जी की बात हो रही है, ये बिल्कुल सही उत्तर का। बालकृष्ण भट्ट जी जो है ये भरतेंदु युग के रचनाकार है, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और हाँ, अभी आप सभी को जो है हिंदी का सभी विषयों का PDF कैसे लेना है, क्या करना है, अभी आप लोग बने रहना शानदार तरीके से, ठीक है ना। एजुकेशन गैलेक्सी क्या सर्च करोगे? आपको सर्च बटन में टाइप कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी। जैसे आप लोग लिखोगे सबसे ऊपर दिखेगा, आपको ध्यान देना रेड कलर का लोगो दिखेगा। भाई क्या किस तरह का लोगो दिखेगा? रेड कलर का लोगो दिखेगा। तो जैसे आपको रेड कलर का लोगो दिखेगा सिंपली क्लिक कर लेना, और जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह ऑप्शन और लोगो जो दिखेगा ये आपका इस तरह का दिखेगा, ठीक है ना। बात आ गई इसमें, किस तरह का लोगो दिखेगा? इस तरह का लोगो दिखेगा। और एजुकेशन गैलेक्सी ध्यान से लिखना। और हाँ, यहाँ से स्टडी मटेरियल क्लास 12 से आप लोग जो है यहाँ पर आपको कल सुबह तक में आपको यहाँ पर मॉडल पेपर जो है मिल जाएगा। यहाँ पर मॉडल पेपर स्टडी मटेरियल क्लास 12 वाले सेक्शन में आपको क्लिक करके यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे ये कुछ ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर आप लोग जो है मॉडल पेपर जैसे थंबनेल दिखेगा वहाँ पर क्लिक करके। और हाँ, वायरल से जो नहीं देखें जल्दी जल्दी जाइए, वायरल से जरूर देख लेना। और हाँ, अभी फिलहाल आपको टेस्ट लगाना, अब उसके बाद नीचे आओगे साइंस में ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हिंदी वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर हिंदी का संपूर्ण जो है टोटल 13 का 13 चैप्टर का यहाँ पर कंटेंट है अवेलेबल है। कोई भी चैप्टर ओपन कीजिएगा, जबरदस्त तरीके। अब जैसे ये चैप्टर है, यहाँ पर हम कल अर्धनारीश्वर का जो है क्वेश्चन जो ये जो था क्वेश्चन मतलब सही से दिख नहीं रहा था, इसको अपडेट किए। अब यहाँ पर लुक देखो बढ़िया नहीं दिख रहा है, आपको क्या करना, रिफ्रेश कर लेना। आपको पता होगा रिफ्रेश कैसे करना, ये फोन के स्क्रीन पे यहाँ पर बीचों बीच उंगली रखना, ऊपर से नीचे करना है, बस हो गया रिफ्रेश। क्या करना है, बीचों बीच उंगली रख के आपको खींचना है। चलो हम इसको खींचते हैं, ठीक है ना। बीचों बीच क्या करना है, आपको फोन को सीधा करना है, उसके बाद बीचों बीच खींचेंगे। अब देखो जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया, देखिए क्वेश्चन बदल चुका है ना। यहाँ पर हम अपडेट कर चुके हैं। तो आप में अगर नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना, रिफ्रेश कर लेना, एक एक चैप्टर में जाकर रिफ्रेश कर लेना। और यहाँ पर आपको आना है, इस पर क्लिक करना और एक एक क्वेश्चन का आपको टेस्ट लगा लेना है, ठीक है ना।
अर्धनारीश्वर चैप्टर का टेस्ट लगा लेना, अर्धनारीश्वर का तो टेस्ट है। आ जाओ सभी स्टूडेंट, आपको क्या करना है, सर्च बटन में टाइप करना है एजुकेशन गैलेक्सी, जैसे सर्च कीजिएगा रेड कलर का लोगो दिखेगा, है ना, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले ये ऑप्शन खुलेगा, आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ साइंस वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर क्लिक किया है, कॉमर्स वाले कॉमर्स में, आसपास सभी का आपका हिंदी इंग्लिश सेम ही होता है, तो कहीं पर भी जाकर आप लोग देख सकते हो, जाना है उसके बाद हिंदी में चले जाना। अगर आपका ये सारा चैप्टर का शो नहीं हो रहा है, ये सारा चैप्टर का PDF अपडेट है, तो सिंपली आपको जैसे मान लीजिए ये फ़ोन है, ठीक है ना, आपको रिफ्रेश कर लेना है। देखिए ये मान लीजिए आपका फ़ोन हो गया, ये क्या हो रहा है सीधा, देखिए ये आपका फ़ोन हो गया, आपको क्या करना है, ये फ़ोन हो गया, ठीक है, ये आपका फ़ोन हो गया। हाँ देखो फ़ोन डिजाइन, तो आपको क्या करना है, इस पोस्ट को जब खुलेगा तो आपको उंगली यहाँ पर रखना है इस पॉइंट पे और ऊपर से नीचे खींच देना है। इस तरह जो है एक बार हो या 2 बार हो या 3 बार रिफ्रेश करोगे, ये आपका सारा चैप्टर आ जाए। सभी चैप्टर में जाकर जो है डेली रिफ्रेश कर लिया कीजिए और उसके बाद देखिए आपको किस तरह का एकदम जबरदस्त तरीके से आपका क्वेश्चन दिखेगा। और हाँ, आपको 5वें चैप्टर रोज चैप्टर का भी टेस्ट लगाना है, ठीक है। 4 चैप्टर तक ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, अब 5 धीरे धीरे आपका सारा टेस्ट लगवा ले, ताकि आप लोग की जो तैयारी का लेवल है बहुत ही सुपर हो जाए। जल्दी जल्दी आइए और टेस्ट लगाओ और देखते हैं कितना स्टूडेंट कितना इसको। जैसे क्लिक कीजिएगा सबसे पहले एक क्वेश्चन जरूर इसको पढ़ लेना, उसके बाद कल तक ये क्वेश्चन जो है अपडेट हो जाएगा और उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग जो है क्लिक करना है और आगे बढ़ते जाना है। गलत सही है आपको तुरंत बता देगा आपका गलत है या सही है या सही है या गलत है। तो एक क्वेश्चन 38 प्रश्न है, तो आओ आप लोग देखो कितना टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट, है ना, सभी को टेस्ट के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आइए अज्ञा जी का चैप्टर है, रोज के लेखक अज्ञा जी हैं, 5वें चैप्टर का आपको टेस्ट लगाना है। अभी फिलहाल आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोगों को सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी और फटाफट आपको टेस्ट लगाना है। चलिए आ जाइए, लाइव टेस्ट लगाओ, जल्दी जल्दी लाइव टेस्ट लगाओ, जल्दी से जल्दी।